Hey guys, my name is Abhishek Maurya. Today I will discuss about spinal muscular atrophy. ठीक है, तो इसका हम देखेंगे डिफिनीशंस क्या है और क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है एंड ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका डिफिनीशंस क्या कहती हैं। डिफिनीशंस क्या है? इट इज एन इनहेरिटेंट डिसऑर्डर ऑफ द मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड which lead to progressive weakness of the skeletal muscles। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे स्पाइनल कार्ड की जो मोटर न्यूरॉन है उसमें जो इनहेरिटेंट डिसऑर्डर का मतलब कि डाउन क्रोमोसोम और डाउन क्रोमोसोम जो होता है उस डाउन क्रोमोसोम की वजह से जो हमारे सेल डिवीजन होता है उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, वो प्रॉपरली सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे स्पाइनल कार्ड के मोटर न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं। और उस इसकी वजह से जब अगर प्रॉपरली सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा तो उस वजह से हमारे जो प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स का मतलब ये है कि जो हमारे कंट्रोल में, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में वॉलंटरी टाइप की मसल्स जो हैं उसमें वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और उन स्केलेटल मसल्स में किस जगह पे, मतलब कि प्रोक्सिमल मसल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्सिमल मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब की जो प्रोक्सिमल मसल्स हैं उसमें वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में डिस्टल मसल्स आप अपर लिम्ब के डिस्टल मसल्स में भी वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस डिजीज में इन्वॉल्व होगा हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स, जो हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होगी, लेकिन हार्ट की मसल्स और फेशियल मसल्स ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ये था हमारा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का डिफिनीशन। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स। इसके मेनली क्लिनिकल फीचर्स तीन टाइप के होते हैं जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्डिंग हाफमैन ने बताया था कि पेशेंट 6 महीने तक ना तो वो चल सकता है, पेशेंट नेवर सिट एंड वॉक फर्स्ट 6 मंथ। पेशेंट ना तो चल सकता है और ना ही वो बैठ सकता है, क्योंकि उसको हाइपोटोनिया एंड फीडिंग डिफिकल्टीज और हाइपोटोनिया की वजह से पेशेंट ना तो चल सकता है और ना ही बैठ सकता है। ये स्टेटमेंट था इनका, वर्डिंग हाफमैन का स्टेटमेंट था, जिसको कि क्लिनिकल फीचर्स का फर्स्ट टाइप माना गया है, ठीक। अब उसके बाद इसके सेकंड टाइप क्या है? डुबोविर्ट्ज ने बताया था कि पेशेंट नेवर सिट, पेशेंट बैठ तो नहीं सकता, सॉरी, पेशेंट बैठ सकता है लेकिन पेशेंट नेवर वॉक, पेशेंट चल नहीं सकता। कब तक? बिटवीन 6 to 18 मंथ, मतलब 6 मंथ से लेके 18 मंथ के बीच, 18 मंथ तक पेशेंट बैठ तो सकता है लेकिन पेशेंट चल नहीं सकता। और किस वजह से नहीं चल सकता? सेम हाइपोटोनिया एंड फीडिंग डिफिकल्टीज। इस फीडिंग डिफिकल्टी, इसकी वजह से ये हाइपोटोनिया जो हो रहा और फीडिंग डिफिकल्टी की वजह से पेशेंट नहीं चल सकता है और पेशेंट बैठ सकता है पर चल नहीं सकता। ये बताए थे डुबोविर्ट्ज ने, ठीक है। अब उसके बाद टाइप थ्री क्लिनिकल फीचर्स इसका क्या है? टाइप 3 में बताया था गुजलबर्ग वेलांडर ने, ठीक है। तो इन्होंने, इनका स्टेटमेंट जो था उसको हम देख लेते हैं। पेशेंट चल सकता है, पेशेंट वॉक फॉर एट लीस्ट सम पीरियड ऑफ द देयर लिव आफ्टर 18 मंथ, मतलब कि पेशेंट चल सकता है, 18 मंथ के बाद पेशेंट चलेगा, लेकिन उसमें जो पेशेंट चलेगा उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? गेट डिफिकल्टी, जो उसके गेट चलने की जो तरीका, जो चलने का उसका पैटर्न है वो बहुत ही अलग होगा, बहुत डिफरेंट होगा अदर पर्सन से, नॉर्मल पर्सन से, ठीक है। अब उसके बाद ये था हमारा क्लिनिकल फीचर। इसके बाद हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस क्या? डायग्नोसिस उसको हम पहचाने कैसे? तो मतलब उसमें जो एब्सेंट रिफ्लेक्स, मतलब जो पेशेंट आएगा उसका हम रिफ्लेक्स चेक करेंगे, कहीं का भी रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो उसमें क्या रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा, अब उसमें रिफ्लेक्स होगा ही नहीं। और इसमें जो ईएमजी होती है, ईएमजी जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होता है, ये बहुत ही मतलब कि अच्छा रिस्पांस, गुड रिस्पांस देता है हमारे डायग्नोसिस करने में, ठीक है।
अब उसके बाद हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका तो वैसे तो मेनली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसका जो पॉसिबल थेरेपेटिक स्ट्रेटजी इंक्लूड, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो मोटर न्यूरोपैथी एजेंट है। मोटर न्यूरोपैथी एजेंट में नंबर 1 आता है फेक्लिक टैक्सिन एंड डोक्टैक्सिन। ठीक, ये जो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इसमें मोटर न्यूरॉन के एजेंट, दो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इसमें न्यूरोपैथी एजेंट्स में क्या थे, जितने भी न्यूट्रोफिल्स 3, न्यूट्रोफिल्स 4, न्यूट्रोफिलिक, ये जो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इसमें यूजफुल होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो ना समझ में आया हो आप कमेंट करके बताइएगा, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।